काफी समय की पहले की बात है। बिसलपुर गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश एक ईमानदार, मेहनती और साहसी व्यक्ति था। रमेश की शादी मोहिनी नाम की एक लड़की से होती है। मोहिनी काफी खूबसूरत होती है। रमेश मोहिनी से बहुत प्यार करता है। मोहिनी एक घमंडी लड़की थी। मोहिनी अपनी खूबसूरती से प्यार करती थी। एक दिन रमेश काम से थका हुआ अपने घर आया तो उसने मोहिनी से कहा, मोहिनी क्या खाना तैयार है, मुझे खाना दे दो, मोहिनी बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे, मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, आप खुद ले लीजिए। रमेश अपनी बीबी की बात सुनकर खुद ही खाना निकालकर खा लिया और वहां से चला गया। दूसरे दिन रमेश अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे बोला, सुनिए जी, मुझे आप कल शॉपिंग के लिए ले जाना। मुझे बहुत सारे कपड़े, गहने और मेकअप का सामान खरीदना है। मोहिनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें ये सब खरीद कर दिलाऊंगा। मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, उनसे मुझे खेती के बीज खरीदने हैं। तब मोहिनी को गुस्सा आ जाता है और वह रमेश से कहती है, आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। हे भगवान, मेरी शादी एक कंजूस आदमी से क्यों करा दी। रमेश पूरी रात अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद भी नहीं आई। जब सुबह हुई तो रमेश अपने काम के लिए निकल गया। घर के पास ही रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर सड़क पर मिला। अरे, ये इतना बड़ा पत्थर यहीं बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से लोगों को चोट आ सकती है, मुझे इससे दूर हटाना होगा। तब रमेश उस पत्थर को हटा देता है। ये सब करते उसे एक चुड़ैल देख लेती है। वह चुड़ैल एक अच्छी चुड़ैल थी। वह मोहन के पास आती है। मोहन उसे देखकर डर जाता है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। कौन हो तुम? मैं यहाँ की सबसे अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं सुबह से देख रही हूँ इस पत्थर को कोई नहीं हटा रहा था, पर तुमने हटा दिया। तुम मुझे नेक इंसान लगते हो। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब रमेश कहता है कि मुझे जाने दो। फिर रमेश वहां से चला जाता है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों की मदद से रमेश की परेशानी का पता लगा देती है और वह रमेश की मदद के बारे में सोचती है। इसकी पत्नी बहुत घमंडी है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। तब चुड़ैल मंत्र पढ़ती है, चल जाए मेरा जादू, मोहिनी बन जाए चिड़िया। चुड़ैल के ऐसा बोलने पर ही मोहिनी चिड़िया बन जाती है और चुड़ैल मोहिनी का रूप ले लेती है। मोहिनी चुड़ैल से कहती है, मुझे चिड़िया क्यों बनाया, मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं मेरे पति को बता दूंगी। हे हा हा हा, तुम्हारी बातें मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर मोहिनी काफी उदास हो जाती है। इतने में ही रमेश घर पर जाता है। रमेश चिड़िया को देखकर बोलता है, अरे मोहिनी, ये चिड़िया कहाँ से आई? ये बाहर से आई, बहुत प्यारी थी तो मैंने यहीं पर रख लिया। आप हाथ मुंह धो दीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मोहिनी की बात सुनकर रमेश काफी चौंक गया। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम मुझे खाना दोगी? मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं मैंने आपको साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दो। रमेश मोहिनी की बातें सुनकर हैरान हो गया। उस दिन के बाद मोहिनी रमेश का बहुत अच्छा ख्याल रखने लगी। कुछ दिन बाद रमेश मोहिनी से कहता है, आज हम कहीं घूमने चलते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करा दूंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना खरीदारी का? अरे नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों कर रहे हो? मोहिनी की बात सुनकर रमेश काफी हैरान हो जाता है। फिर रमेश मोहिनी से कहता है, अरे मोहिनी, तुम इतना कब से बदल गई हो? तुम अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती थी, वो अब इतनी कैसे बदल गई है? रमेश के बार बार कहने पर मोहिनी बाजार जाने को तैयार हो जाती है। मोहिनी जैसे ही तैयार होकर शीशे में देख रही थी, उसी समय रमेश वहाँ आ जाता है और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लेता है। रमेश ये सब देखकर दंग रह जाता है।
और वह बहुत डर भी जाता है। रमेश कहता है, तुम मोहिनी नहीं हो, तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते में पत्थर हटाते हुए मिली थी। मेरी बीबी के साथ क्या किया, कहाँ है वो? इसकी बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये माफ कर दो रमेश, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कारण मैंने ये कदम उठाया। मैंने तुम्हारे पत्नी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये जो चिड़िया है यही तुम्हारी बीबी है। लेखक मोहिनी को वापस इंसान बना देती है। रमेश, अगर मैं चाहती थी तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी पत्नी को सबक सिखाना चाहती थी। यह सुनकर मोहिनी रोने लगती है। आप ठीक कह रहे हो चुड़ैल जी, मैं अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मैं अपने पति को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। फिर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बार बार रमेश से माफ़ी मांगती है। फिर चुड़ैल वहाँ से अपने घर वापस जंगल में चली जाती है। रमेश और मोहिनी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और मोहिनी रमेश का बहुत ख्याल रखती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपनी सुंदरता और भी किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, और जो हमारी कद्र करता है हमें उसकी भी इज्जत, उसका ख्याल रखना चाहिए।